नमस्कार दोस्तों, आज मैं डॉक्टर कन्हैया अग्रवाल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, नांगलिया हॉस्पिटल गोरखपुर से। मैं आपको आज डायबिटीज़ में आहार के बारे में बात करूंगा। हम लोगों ने पहले कई बार डायबिटीज़ के बारे में चर्चा किया है। डायबिटीज़ में आहार एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाज का विषय है और डायबिटीज़ का मूल जो इलाज है वो एक आहार होता है। तो ये एक मोटे तौर पे समझना चाहिए कि डायबिटीज़ के मरीज में आहार क्या होना चाहिए। आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और फाइबर्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट ही ऐसा एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो आपके इंसुलिन को तेज़ी से स्टिमुलेट करके बॉडी में बढ़ाता है। अगर हम बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम रखें तो अपना इंसुलिन इतना स्टिमुलेट नहीं होगा, इंसुलिन की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका ग्लूकोज कंट्रोल रहेगा। तो दोस्तों, इस बात में समझना होगा कि हमारा प्लेट कैसा होना चाहिए। प्लेट में 50% आपका फाइबर होना चाहिए, जैसे कि सलाद जिसमें आप गाजर, खीरा, ककड़ी, मूली, प्याज, स्प्राउट्स इत्यादि रख सकते हैं। 25% में आपको कार्ब रिच डाइट होगा, जैसे कि रोटी, मोटा अनाज या छिलका सहित चावल ले सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा मैक्सिमम 25% तक होना चाहिए। आप 1.5 से 2 रोटी ले सकते हैं। मिक्स आटे की रोटी ले सकते हैं जिसमें जौ, बाजरा, मिलेट्स, रागी और कुछ गेहूं परसेंटेज भी हो सकता है। बाकी 25% में आपकी सब्जियां और दाल होनी चाहिए जो कि प्रोटीन युक्त ज़्यादा होती हैं। तो ये एक थाली का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल मानते हैं हम लोग। अब डिपेंड करता है कि दिन भर में कितना खाना खाना चाहिए, वो हम लोग पेशेंट्स के BMI और वेट को देखते हुए ध्यान में रखते हैं। अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि 3 मील 3 स्नैक्स पैटर्न रखें, लेकिन जो 3 मेजर मील होगा उसमें मात्रा कम रहेगी। वहाँ पे हम 2 रोटी की जगह 1 रोटी रखेंगे, दाल की मात्रा कम रखेंगे, स्प्राउट्स और फाइबर की मात्रा ज़्यादा रखेंगे। जिसका BMI ज़्यादा है, नॉर्मल है या कम की तरफ है, उस स्थिति में हम लोग अनाज की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। तो 3 मेजर मील यानी सुबह का नाश्ता जिसमें आप जो है इस तरह की रोटी, सब्जी, स्प्राउट्स, दाल या फिर जो है दलिया इत्यादि रख सकते हैं। उसके 2 से 3 घंटे बाद हम कहते हैं कि आप एक फल की मात्रा लीजिए। फल दिन भर में कोई एक ले सकते हैं, सीजनल फल होना चाहिए। हाँ, कोशिश करें केला, अंगूर, चीकू, आम, सीताफल या जूस ये सब नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन सब में ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है और शुगर तेज़ी से बढ़ता है। उसके बाद आप 2 बजे तक आप फिर से एक मील ले सकते हैं जिसमें दाल, स्प्राउट्स, दही और फाइबर युक्त खाना हो। 4 से 5 बजे के आसपास अगर आप चाय पीते हैं, कॉफ़ी लेते हैं तो बिना चीनी की रहे। साथ में मखाना हो गया, चना हो गया, छिलके वाला ले सकते हैं। कोशिश करें कि मूंगफली की मात्रा कम से कम रहे, क्योंकि मूंगफली ठंड के मौसम में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और वो अपने आप में एक शुगर बढ़ाने के लिए काफ़ी उत्तरदायी होता है। हरा मटर के बारे में भी मैं कहूँगा, इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, ये भी तेज़ी से शुगर बढ़ाता है। तो कोशिश करेंगे कि हरा मटर कम से कम खाएं। रात में फिर 8 बजे के आसपास एक रात्रि भोजन लें। रात्रि का भोजन हल्का होना चाहिए, अनाज की मात्रा कम रहनी चाहिए। अगेन हम कहेंगे कि पनीर या प्रोटीन भी कुछ ज़्यादा होना चाहिए। और रात में सोते समय अगर आप चाहें तो 1 गिलास दूध ले सकते हैं, मलाई निकाल कर, हल्दी डालकर। तो दोस्तों, इस तरीके से हम अपने शरीर में एक कंप्लीट आहार ले सकते हैं और अनचाहे विटामिन से बच सकते हैं। धन्यवाद।